राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 2025 इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों के रूप में लिखा जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक साथ कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कर राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की नई नींव रखी है। यह विधायी उत्पादकता न केवल सरकार की कार्यकुशलता को दर्शाती है, बल्कि यह भी स्पष्ट करती है कि भजनलाल शर्मा की सरकार अपने घोषणा पत्र और जनता से किए गए वादों के प्रति कितनी गंभीर है। इस सत्र में पारित किए गए विधेयकों की व्यापक समीक्षा करने पर यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान सरकार ने धर्म, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और प्रशासन के क्षेत्र में दूरगामी सुधारों की शुरुआत की है, जो आने वाले दशकों में राज्य की तस्वीर बदल देंगे। सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित विधेयक राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 है, जो 17 वर्षों के बाद राजस्थान में धर्मांतरण के मुद्दे पर एक व्यापक और कठोर कानून लेकर आया है। इस विधेयक के अंतर्गत जबरन या फरेब से धर्मांतरण करवाने वालों के लिए 7 से 14 वर्ष तक की कारावास की सजा का प्रावधान है। वहीं सामूहिक धर्मांतरण के मामले में 20 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। विधेयक में दोहराने वाले अपराधियों के लिए 50 लाख रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्ती का भी प्रावधान है, जो इसे देश के सबसे कठोर धर्मांतरण विरोधी कानूनों में से एक बनाता है। यह कानून विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं जैसे कमजोर वर्गों की सुरक्षा पर केंद्रित है, जो अक्सर जबरन धर्मांतरण के शिकार बनते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस कानून को पारित करवाते समय स्पष्ट रूप से कहा था कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब गरीबों और कमजोरों को जबरन धर्म बदलने पर मजबूर करना नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने का अधिकार है। इस कानून का समर्थन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य धार्मिक संगठनों ने किया है, जो इसे सामाजिक सद्भावना और राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक बताते हैं। दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 है, जो राजस्थान के चिकित्सा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखता है। इस विधेयक के तहत जयपुर में दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तर्ज पर एक विश्व स्तरीय चिकित्सा संस्थान स्थापित किया जाएगा, जिसमें 750 करोड़ रुपए का चरणबद्ध निवेश होगा। यह संस्थान न केवल सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगा, बल्कि चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र भी बनेगा। 40 एकड़ में फैले इस विशाल परिसर में अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीक के साथ हजारों मरीजों का इलाज होगा और राजस्थान को चिकित्सा पर्यटन का एक महत्वपूर्ण गंतव्य बनाने में मदद मिलेगी। इस संस्थान से न केवल राज्य के मरीजों को दिल्ली, मुंबई या अन्य राज्यों में जाकर महंगा इलाज कराने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि देश भर से मरीज राजस्थान आकर यहाँ की बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह संस्थान हजारों चिकित्सा पेशेवरों, नर्सों, तकनीशियनों और सहायक कर्मचारियों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान भी देगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह दृष्टिकोण राजस्थान को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 है, जो कोटा शहर में बढ़ती छात्र आत्महत्याओं और कोचिंग संस्थानों में व्याप्त अराजकता को नियंत्रित करने के लिए लाया गया है। यह विधेयक राजस्थान में संचालित सभी कोचिंग सेंटरों का अनिवार्य पंजीकरण करवाता है और उनके संचालन के लिए सख्त नियम निर्धारित करता है। इस कानून के अनुसार कोचिंग सेंटरों में छात्रों को दिन में अधिकतम 5 घंटे की कक्षाएं ही दी जा सकती हैं और उनके लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता और परामर्श की सुविधा अनिवार्य होगी। कोचिंग संस्थानों को अपनी फीस संरचना में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखनी होगी और छात्रों या अभिभावकों से किसी भी प्रकार की अतिरिक्त या छुपी हुई फीस नहीं ली जा सकेगी। विधेयक में छात्रों के करियर गाइडेंस और मानसिक स्वास्थ्य की नियमित जांच के लिए योग्य काउंसलरों की नियुक्ति का भी प्रावधान है। यह कानून विशेष रूप से उन हजारों छात्रों को सुरक्षा ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो देश भर से कोटा आकर इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करते हैं और अत्यधिक दबाव के कारण कई बार गंभीर मानसिक समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। पिछले वर्षों में कोटा में छात्र आत्महत्याओं की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि हुई है, जिसमें 2014 में 17 और 2023 में 23 छात्रों ने आत्महत्या की थी। इस कानून से न केवल ऐसी घटनाओं की कमी आने की उम्मीद है, बल्कि कोचिंग की गुणवत्ता में भी सुधार होगा और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा। चौथा, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 भी इस सत्र का एक महत्वपूर्ण विधेयक है, जो राज्य की चिकित्सा शिक्षा ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में उठाया गया एक कदम है।
इस विधेयक के माध्यम से राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों की सरकारी कॉलेजों को दर्जा दिया गया है, जिससे इन संस्थानों पर राज्य सरकार का बेहतर नियंत्रण और निगरानी हो सकेगी। इस संशोधन से न केवल चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि इन कॉलेजों की संपत्तियों और संसाधनों का बेहतर उपयोग भी सुनिश्चित होगा। यह कदम राज्य की चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था की अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है और इससे भावी चिकित्सकों को बेहतर प्रशिक्षण मिलने की संभावना है। राज्य सरकार का यह निर्णय सार्वजनिक चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षमता को बढ़ाने और चिकित्सा शिक्षा के मानकों को ऊंचा उठाने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। पांचवा, औद्योगिक विकास के संदर्भ में कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 भी एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य के कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण को रहकर बेहतर बनाने के साथ साथ औद्योगिकी आधुनिकीकरण को बढ़ावा देता है। इस संशोधन में अद्यतन कारखाना नियमों, श्रमिक सुरक्षा प्रावधानों और औद्योगिकी आधुनिकीकरण के समर्थन के उपाय शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि अब भजनलाल शर्मा सरकार ने महिलाओं को रात में कारखानों में काम करने की अनुमति दे दी है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी मजबूत है। भजनलाल शर्मा सरकार प्रदेश में ऐसा माहौल देने में कामयाब रही है जहां महिलाएं रात में भी निर्भरता से काम कर सकें। इन सभी विधेयकों का समग्र प्रभाव राजस्थान के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ताने बाने पर गहरा पड़ने वाला है। धर्मांतरण विरोधी कानून से राज्य में सामाजिक सद्भावना बनी रहेगी और कमजोर वर्गों को सुरक्षा मिलेगी। रिम्स की स्थापना से राजस्थान एक प्रमुख चिकित्सा गंतव्य बनेगा और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह कोचिंग नियंत्रण कानून से छात्रों को सुरक्षा मिलेगी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। महिलाओं को रात में कारखानों में काम करने की छूट देना जैसे सभी कदम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान को एक विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इस विधायी सफलता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उनके नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने अपने दूसरे वर्ष में ही अपनी प्रतिबद्धता और क्षमता का परिचय दे दिया है। विपक्ष के हंगामे और बाधाओं के बावजूद सरकार ने सभी महत्वपूर्ण विधेयकों को सफलतापूर्वक पारित कराया है, जो उनकी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक कुशलता को दर्शाता है। राष्ट्रीय स्तर पर भी इन विधेयकों का महत्व कम नहीं है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने के अनुकूल है। भजनलाल शर्मा सरकार के ये विधायी कदम न केवल राज्य के विकास के लिए बल्कि राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। इन सभी विधेयकों के सफल क्रियान्वयन से राजस्थान न केवल अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेगा बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकेगा। इस प्रकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान न केवल अपना विकास कर रहा है बल्कि राष्ट्रीय विकास में भी अपना योगदान दे रहा है और भविष्य के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोल रहा है। यह विधायी सत्र इतिहास में भजनलाल शर्मा सरकार की दूरदर्शिता, निर्णायक नेतृत्व और जन कल्याणकारी सोच के प्रमाण के रूप में याद किया जाएगा और राजस्थान के विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज होगा।